शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। मैं बालक तू माता शेरा वालिए। गुलशन कुमार नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि म्यूजिक की दुनिया में तहलका मचाने वाला ये आदमी? मैं कभी दरियागंज की एक छोटी सी जूस की दुकान पर काम करता था। जी हाँ, वही गुलशन कुमार जो टी सीरीज म्यूजिक कंपनी के फाउंडर थे, जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को आम आदमी की जेब तक पहुंचा दिया था। लेकिन इस इंसान की कहानी सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं है। इसमें दर्द है, संघर्ष है, प्यार है और एक ऐसा दुखद अंत जो आज भी लाखों लोगों को रुला देता है। दिल्ली के एक बेहद सम्मानित परिवार में पैदा हुए गुलशन कुमार का असली नाम था गुलशन दुआ। उनका जन्म 5 मई 1956 को हुआ था। उनके पिता एक रिपेयरिंग की दुकान चलाते थे, जहां से गुलशन जी को म्यूजिक से जुड़ाव हुआ। लेकिन म्यूजिक सिर्फ शौक नहीं था, उनके लिए यह जिंदगी की जरूरत बन गई थी। परिवार बड़ा था और कमाई कब, इसलिए गुलशन ने खुद ही मेहनत करने का फैसला लिया। वो जूस की दुकान पर काम करते, फिर कैसेट्स की दुकान पर जाकर रिकॉर्डिंग सीखते। कहते हैं ना, अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें मिलवाने में लग जाती है। गुलशन कुमार ने सस्ते भजन रिकॉर्ड करना शुरू किया, लोकल सिंगर्स से गवाया, खुद मार्केट में बेचार। देखते ही देखते उनकी सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी बन गई, आज की टी सीरीज। उन्होंने म्यूजिक को गरीब की जेब में डाला। RS-10 में भजन कैसेट बिकने लगे। आज जो आप भजन मंदिरों में सुनते हैं, उसमें से कई गुलशन कुमार के दिए हुए भजन हैं। लेकिन अब असली कहानी शुरू होती है। गुलशन कुमार का दिल था बेहद साफ, हर किसी की मदद करना, मंदिर बनवाना, भूखों को खाना खिलाना, और ये सब चुपचाप बिना कोई ढिंडोरा पिटे। लेकिन उनकी इसी व्यवहार ने उन्हें दोस्त दुश्मन ज्यादा दिला दिए, खासकर मुंबई की माफिया दुनिया को। आप जरा सोचिए, 90 के दशक में जब म्यूजिक इंडस्ट्री पे माफिया का कब्जा था, वो तय करते थे कि कौन गाएगा कौन नहीं। ऐसे में गुलशन कुमार जैसे बाहरी आदमी का आकार अपने दम पर म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज करना, खासकर जब वो अंडरवर्ल्ड को पैसे देने से इनकार कर देते थे। जी हाँ, गुलशन कुमार से माफिया ने हर महीने लाखों की हफ्ता वसूली मांगी, लेकिन गुलशन कुमार ने मना कर दिया। वो डरे नहीं, झुके नहीं। इसी बीच एक और नाम आता है, नेहा। कहा जाता है कि गुलशन कुमार एक सिंगर के प्यार में पड़ गए थे। ये रिश्ता क्या था, कितना गहरा था, इसका कोई पक्का रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन मुंबई की गलियों में ये बात काफी चर्चित थी कि गुलशन कुमार एक उभरती सिंगर को बेहद पसंद करते थे। उसके लिए गाने रिकॉर्ड करवाना, म्यूजिक एल्बम बनवाना और इंडस्ट्री में सेट करना, ये सब गुलशन खुद करते थे। लेकिन जब ये सब बातें बाहर आने लगी तो विवादों ने जन्म लिया। उनकी पत्नी सुदेश कुमारी इससे बेहद नाराज हुई। पारिवारिक तनाव बढ़ गया। इस प्रेम कहानी में कितनी सच्चाई थी, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि गुलशन कुमार अपनी जिंदगी में किसी को लेकर बेहद भावुक हो गए थे। और शायद यही वजह रही कि धीरे धीरे उनका मन टूटने लगा। एक तरफ माफिया का दबाव, दूसरी तरफ पारिवारिक उलझन और ऊपर से बिजनेस की जिम्मेदारी। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। गुलशन कुमार हर सुबह मंदिर जाया करते थे, अंधेरी पश्चिम स्थित जितेश्वर महादेव मंदिर, एकदम नियम से, बिना किसी बॉडीगार्ड, बिल्कुल आम आदमी की तरह। लेकिन यही 12 अगस्त 1919 7 की सुबह जब वो मंदिर से बाहर निकल रहे थे, तभी उन पर 16 गोलियां चलाई गई। हाँ, 16 गोलियां, मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पूरे देश हिल गया था उस वक्त, मीडिया से लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री तक। हर कोई हैरान था कि इतना नेक दिल आदमी जो हर किसी की मदद करता था, उसके साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। पुलिस जांच में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और अब्बू सलेम का नाम सामने आया। कहा गया है कि गुलशन कुमार से हफ्ता वसूली की मांग की गई थी और मना करने पर उनकी हत्या कर दी गई। ये भी सामने आया कि बॉलीवुड से जुड़े कुछ लोग भी इस साजिश में शामिल थे, जिसके नाम आज भी पर्दे के पीछे छिपे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि गुलशन कुमार की हत्या के पीछे उनके ही करीबी लोग शामिल थे। यहाँ तक कि उनके एक नजदीकी म्यूजिक डायरेक्टर नदीम का नाम भी सामने आया। हालांकि नदीम ने इनकार कर दिया और बाद में वो देश छोड़कर चले गए। लेकिन इस हत्या ने म्यूजिक इंडस्ट्री के पीछे की सच्चाई सबके सामने ला दी कि ग्लैमर की दुनिया के पीछे कितना अंधेरा छुपा हुआ है। गुलशन कुमार की मौत के बाद डी सीरीज लगभग बिखर गया था, लेकिन उनके बेटे भूषण कुमार ने पिता का सपना नहीं मरने दिया। उन्होंने कंपनी को दोबारा खड़ा किया, नए म्यूजिक वीडियो बनाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पकड़ बनाई और आज टी सीरीज यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल है, 300 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर के साथ। पर क्या आप जानते हैं कि गुलशन कुमार के बिना यह सब कभी मुमकिन नहीं होता? क्योंकि गुलशन सर म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं थे,
वो एक सपना देखने वाले इंसान थे जो अपने हर कर्मचारी को परिवार मानते थे। उनके मंदिरों को दिए गए दान उनके भक्ति से, संगीत और गरीबों के लिए किए गए काम आज भी मिसाल है। गुलशन कुमार की कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है। ये कहानी उस इंसान की है जिसने संगीत को आम लोगों तक पहुंचाया, जिसने माफिया से डरने के बजाय उनके खिलाफ खड़ा होना चुना, जिसने प्यार किया, टूटे दिल को भी सहा और फिर भी रोज सुबह भगवान के दरबार में झुकना नहीं छोड़ा। शायद इसी भक्ति ने उन्हें अमर बना दिया। आज भी जब हम वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं तो वहां गुलशन कुमार द्वारा बनवाया गया भव्य भवन देखने को मिलता है। Try उनके text to गाए speech भजन for free. आज भी मंदिरों में घुसते हैं और सबसे बड़ी बात, आज भी उनके नाम पर टी सीरीज का झंडा म्यूजिक की दुनिया में लहराता है। वो शख्स चला गया, लेकिन जो कुछ छोड़ गया वो अमर है। गुलशन कुमार ने साबित कर दिया, अगर दिल साफ हो, इरादे नेक हो और हिम्मत में दम हो तो कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर अगली बार आप टी सीरीज का लोगो देखो या कोई भजन सुनो तो एक बार गुलशन कुमार को जरूर याद करें। एक ऐसा इंसान जिसने म्यूजिक को सिर्फ धंधा नहीं बल्कि पूजा माना।